नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी हमारी मैथ्स यूट्यूब चैनल हेलो सर में। आज हम ज्योमेट्री के जिस टॉपिक की डिटेल्स आपको बताएंगे उसमें क्यूब, क्यूबाइड और सर्कल। लास्ट वीडियो में आपने ज्योमेट्री के पोर्शन में पढ़ा था स्क्वायर, रेक्टेंगल, और स्क्वायर और रेक्टेंगल का ही ये समझ लीजिए अपडेट वर्जन बोल सकते हैं अपन उसको, क्यूब और क्यूबाइड। और सर्कल तो आप जानते हैं, सर्कल की थोड़ी सी डिटेल मुझे आपको बताना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट होती है। मिडिल क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्यूब और क्यूबाइड एक्चुअली में होते क्या हैं, आप जो जनरल अपने दैनिक जीवन में इधर उधर जो सामान देखते हैं उसमें क्यूब और क्यूबाइड क्या होता होगा। तो यदि मान लीजिए अपन इस डब्बे की बात करें, इस बॉक्स की बात करें, तो यदि अपन इसको देखें ओनली तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसको देखते यदि ये चारों साइड इक्वल तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर होगा। लेकिन ये 3D में जिस टाइप से ये बॉक्स रखा हुआ है ये क्या हो जाता है, क्यूबाइड हो जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई, तीनों चीज़ें हो गई तो वो अलग अलग होती हैं तो वो क्यूबाइड हो जाता है। अब क्यूबाइड में क्या होता है, इसमें कितने फेस होते हैं, कितने फेस मतलब कितनी इसकी लेयर होती हैं, कितनी परत होती है, तो ये बात आप ध्यान रखना। सोचिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब अपोजिट में 3 का पेयर होता तो 6 हो जाती। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, कितनी पेयर हो गई, 6। अब इसको अपन बोर्ड पर कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं स्टूडेंट था, छोटा था, तो मैं भी सोचता था टीचर इसको कैसे बनाते हैं, पर जब उन्होंने मुझे ट्रिक बताई, और वो ट्रिक आप भी मोस्टली आजकल तो बच्चे सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए, अपने को यदि मान लीजिए क्यूब बनाना है तो पहले अपन ने एक स्क्वायर बनाया, ठीक, और स्क्वायर में थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंस लेके अपन लगभग उतना ही बड़ा, और यहाँ से जितना ये इतना अंदर है उतना इसको बाहर कर दिया, और लगभग उतना ही आपने इसको ऐसा कर दिया। मतलब एक स्क्वायर उसके अंदर दूसरा स्क्वायर, और इनके कार्नर को आप मिला दीजिए, राइट, ये मिला दिया तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब। अब इसमें आप नंबर ABCD डाल सकते हैं, ABCD, ABCD, E हो गया यहाँ पर, ये आपका F हो गया, ये G हो गया, और ये आपका H हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको याद रखना कहाँ, ये लिखना कहाँ, भी लिखना, बिल्कुल फ्रीलांस है, आप PQRSLMNOP जो भी आपको लेटर जो भी लिखना है ABCD के वो लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें 6 लेयर होती हैं, जैसे एक ऊपर की हो गई, एक नीचे की हो गई, एक इस साइड की हो गई और एक इस साइड की हो गई, इस प्रकार आपकी 6 लेयर होती हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड जो होता है, क्यूबाइड अपन मान लें जैसे कि आपका सोप होता है ना, साबुन या बॉक्स होता है, ये क्यूबाइड हो गया। मतलब क्यूब मतलब जो चारों जिसकी सब इक्वल्स होती है, और क्यूबाइड मतलब जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसको बनाने का भी सेम ये तरीका, जितना इसको अपन ने यहाँ से लिया है उतना का उतना इधर अपन इसको बढ़ा देते हैं, ये कर दिया और ये मिला दिया, है ना। अब इसके कार्नर को आप मिला दीजिए, ये आपने इन कार्नर को मिला दिया, ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका क्यूब और ये हो गया आपका क्यूबाइड, ठीक। अब इसमें भी आप अल्फ़ाबेट लिख दीजिए, ABCDEFG एंड H। क्लियर, दिस इज़ द क्यूब और दिस इज़ द क्यूबाइड। अब इनमें जो फार्मूलाज होते हैं वो देखिए, इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयत। अच्छा, क्यूब और क्यूबाइड को जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो जानते हैं, क्यूब को कहते हैं घन, घा घड़ी का और नानल का, और इसको कहते हैं घनाभ, घनाभ। ये डी इससे अलग है, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डी से CUBOID, ये हो गया आपका क्यूबाइड। इसको घनाभ कहते हैं और इसको घन कहते हैं। तो इसका अब दोनों में, इनमें आपके जो मिडिल क्लास तक जो फार्मूलाज आते हैं, 9th में भी हैं, वो मोस्टली बस 3 फार्मूले आते हैं, मतलब 3 इसके और 3 इसके, इस प्रकार से 6 फार्मूलाज हो जाएंगे। तो पहले क्यूब की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस लेटर से दर्शाते हैं अपन, V से। तो V = होता है A⁻³ वही वाली बात फिर से आपकी आ गई जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में थी, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो इसलिए क्या होता है, उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर और पैरामीटर होता है 4 × साइड। इसी प्रकार से इसके वॉल्यूम में एक ही साइड रहती है ओनली, क्योंकि ये सब क्या हैं, इक्वल है।
हो सकता है ये डायग्राम में अलग अलग हो आपको देखने में, बट जब आप क्यूब और क्यूबाइड रहता है तो प्रॉपरली क्यूब में सब इक्वल होती है और क्यूबाइड में तीनों डिफरेंस होती हैं। तो अब ये इसमें इसका फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a⁻3। ए होती है इसकी एक इसकी साइड होती है, ठीक है ना। अब इसमें यदि अपन इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये हो जाता है 6a²। पहला फार्मूला हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू a³ और टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका 6a²। अब इसमें डायगोनल होता है, पहले तो आप बता रहे डायगोनल होता क्या है। डायगोनल अपन समझ सकते हैं विकर्ण, हिंदी में उसको विकर्ण कहते हैं। या आप ऐसा सोच लीजिए आपका एक रूम है, रूम भी क्यूब और क्यूबाइड के शेप में होते हैं। उस रूम में आपको एक बांस रखना है, एक तिरछा डंडा रखना है, तिरछा लकड़ी रखना है, तो जो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सीधी जाती है इस टाइप से, ये ऐसी, वो कहलाती है इसकी डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसका फार्मूला होता है √3a। इतना ध्यान रखना कि जो रूट का निशान है वो ओनली काय के ऊपर लगा बेटा, √3 के ऊपर, ए के ऊपर नहीं है, ए इससे बाहर है, मतलब ए फ्री है। इसका फार्मूला हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √3a, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a² और वॉल्यूम हो गया a³। अब यही की यही चीज़ यदि अपन क्यूबाइड में आ जाते हैं, यही की यही तीनों चीज़ यदि अपन क्यूबाइड में देखते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब ये तीनों इक्वल हो जाएंगी तो a⁻3 बन जाता है। और टोटल सरफेस एरिया s इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू, ऐसा याद रखो, l का गुणा b में, b का गुणा h में और h का गुणा l में, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कर लो LB BH और HL तीनों का आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के बाहर 2। अब ये फार्मूला इससे कैसे बन गया देखिए, यदि यहाँ a रख देते, सब में a रख दे तो a इंटू a² a इंटू a² a इंटू a², तो a² कितना हो गया 3a², उसका 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया आपका 6a²। इसी प्रकार से डायगोनल की बात करें, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये हो जाता है √L² प्लस b² प्लस h²। अब इसको a² कर देंगे तो हो जाएगा 3a², अंडर रूट के अंदर, तो a² को अपन ने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो वो a हो गया, तो इसका आंसर हो गया √3a। ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो आप, ये 3 फार्मूलाज होते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू a³ और इसमें हो जाता है l इंटू बी इंटू एच, काय में क्यूबाइड में। अब टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 6a², इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और डायगोनल इसका होता है √3, इसका होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब इनमें जो आपको यूनिट्स दी रहती है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, जिसमें भी है उसी में आपका आंसर आएगा। आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि एरिया का आंसर हमेशा काय में आता है, स्क्वायर में। मान लीजिए इसका आंसर आता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आता है, ये नई चीज़ है, आज ही आपको पता चली, क्योंकि इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 2 3, तो 3 की पावर को अपन क्यूब कहते हैं, तो इसका आंसर आता है क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब किलोमीटर है, क्यूब मीटर में। और ये आपका डायगोनल जो है वो आपका सिंपल में अपना स्क्वायर में आ जाएगा, जो स्क्वायर से बाहर निकल गया, तो ये आपका सिंपल a हो गया, √3a², तो a² से बाहर निकल के ये आपका a हो गया। अब इसके जो 3 फार्मूलाज होते हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, क्यूब का हो गया a³ 6a² √3a, और क्यूबाइट का हो गया v इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, S इज इक्वल टू S मतलब टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना आप है ना, L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू L, और डायगोनल हो गया √L² प्लस b² प्लस h²। अब इनके एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके सॉल्व करने के लिए सिंपल में आते हैं। फिर इनकी वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं, कोई भी एक यूनिट जिसमें से एक यूनिट जो आपकी नहीं मालूम रहती उसको अपन कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी क्यूब का आपको a बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसकी अपने को तीनों चीज़ निकालना। सबसे पहले अपन वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम में हो गया v इज इक्वल टू a⁻3, तो v इज इक्वल टू 5⁻3, तो v इज इक्वल टू, बच्चे ऐसा मत कर देना कि 5 3 जा 15, इसको कैसे करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया
125 सेंटीमीटर टू दी पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा काय में आता है, क्यूब में आता है। अब अपन टोटल सरफेस एरिया की बात करें यदि, वो होता है S इजिकल टू 6a²। तो S इजिकल टू 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 5, 5 टू दी पावर 2। तो S इजिकल टू हो गया 6 इंटू 5 इंटू 5। तो S इजिकल टू हो गया 15 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया यदि एक आपको दी रहती है। और अच्छा, क्वेश्चंस आप कैसे समझेंगे यदि क्यूब और क्यूबाइड का डायग्राम भी नहीं दिया और ये भी नहीं लिखा पर्टिकुलर शेप, तो जिसमें एक डिजिट दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, वो आपका क्यूब कहलाएगा, और जिसमें 3 नंबर दिए रहेंगे वो क्यूबाइड कहलाएगा। जस्ट लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर में एक ही डिजिट दिया रहता है और रेक्टेंगल में 2 डिजिट दिए रहते हैं। अब अपन ये निकालते हैं, मान लीजिए इसका डायगोनल, तो ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल √3। बार बार बोल रहा हूँ कि ए इसके बाहर रहेगा, तो डी बराबर हो गया √3 इंटू 5। 5 का इसमें गुणा मत कर देना बच्चों, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसका आंसर आ गया 5 √3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गए आपके किसके क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्यूब के, जबकि उसकी ए इजिकल टू कितना दिया था आपको 5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड हो गया टोटल सरफेस एरिया, और 3 हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल। क्लियर। अब यही तीनों क्वेश्चंस अपन काय में करेंगे, क्यूबाइड में करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा कि सर ने आज क्या पढ़ाया है, और वो उसका आपको रिपीट कर लेके रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबाइड की। क्यूबाइड में भी यही तीनों चीज़ लगेंगी। वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आप सारे फार्मूलास लिखकर आपके घर में जहाँ आपका स्टडी रूम रहता है, यहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं, उस टेबल पर या आपका जो दरवाज़ा होगा उस दरवाजे के पीछे आप उनको पूरे फार्मूले लिख दें, इससे आप बार बार निकलें तो उसकी आपकी नज़र पड़े, क्योंकि फार्मूलास आपको लर्न ही करना पड़ता है। एलजेब्रिक भी होते हैं, A+B का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। इसके बाद इसमें होता है रेक्टेंगल में होता है पैरामीटर होता है, स्क्वायर होता है, फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आप उनको प्रॉपरली रिवाइज करते रहें। अब अपन इसकी बात करते हैं। क्यूबाइड में दी L बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और H बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अब ये ट्रिपिकल करने के लिए बेटा पॉइंट में भी देते हैं ये नंबर 4.6, 8.9, पर वो धीरे धीरे क्योंकि अब स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम समझें तो ये एक्चुअली में होता क्या है। तो V इजिकल टू L इंटू बी इंटू एच बराबर 4 गुणित 3 गुणित 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर, और पावर कितने की लगेगी, 3 की। क्यों लगेगी, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। ओके। सेकेंड, S इजिकल टू 2 इंटू, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए L है, ये B है, H है, तो L का गुणा पहले B में करो, B का गुणा H में करो, H का गुणा L में करो। तीनों दोस्त ने वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, L इंटू बी, B इंटू एच, और प्लस H इंटू L। तो S इजिकल टू हो गया 2 इंटू एल बी मतलब 4 इंटू 3, BH मतलब 3 इंटू 5, और HL मतलब 5 इंटू 4। ये तीनों नंबर का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना सीधी सी बात है। S इजिकल टू हो गया 2, 4 3 जा 12, 4 में 3 का गुणा कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 जा 15, और 5 4 जा 20। तो S बराबर 2 इंटू, इन सबको आपने प्लस कर लिया, 20 और 15 35, और 10 37 और 10 47, 47। S इजिकल टू, इनको एक बार और रिवाइज करना चाहिए, गलती हो जाती है, 5 2 7 2 3 4, अब 2 का आपने से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 94, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था और ये स्क्वायर। फिर से देखें, दिस इज द क्यूबाइड। वाई, क्योंकि इसमें 3 दिए, L अलग दिया, ब्रेथ अलग दिया, और हाइट अलग दिया। S इजिकल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी 4 3 3 5 5 4, ये तीनों नंबर इनका आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तीनों को प्लस किया 47, उसका 2 का गुणा किया 94। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब बचता है इसका डायगोनल। तो डायगोनल के लिए इसको यहाँ ये रफ कर देते हैं हम, ये वाला पोर्शन आपका जिसमें फार्मूला लिखे थे। डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है
लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डी बराबर हो गया अंडर रूट एल मतलब 4 टू द पावर 2, बी मतलब 3 टू द पावर 2 और एच मतलब 5 टू द पावर 2। तो डी बराबर हो गया। अब 4 का स्क्वायर, बच्चे बार बार हर वीडियो में कहता हूँ मैं, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10 नहीं करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए एक स्टेप बढ़ जाए तो बढ़ा दो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। 5 इंटू 5, तो डी बराबर हो गया आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो डी बराबर हो गया, इन तीनों को आपने प्लस कर दिया 50। अब इसका आपको अंडर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, या आपको फैक्टोरियल मेथड से आता, फैक्टोरियल से निकाल दें। नहीं तो यदि आपसे नहीं बन रहा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका आधा 1 नंबर कम होगा, लेकिन आप गलत नहीं निकालें। या इनको अलग 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 ब्रेक कर दें अपन 50 को, 50 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 को बाहर कर लेंगे, आंसर आ गया 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके क्यूबाइड के तीनों क्वेश्चन हो गए। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। और डी बराबर डायगोनल विकर्ण, बांस, लकड़ी, डंडा, कुछ भी आप अपने हिसाब से याद रख लें, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पूरी बात हो रही क्यूबाइड। देखो क्यूबाइड की स्पेलिंग बड़ी होती है ना, इसलिए इसमें 3 चीज़ आती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसकी स्पेलिंग छोटी होती है, इसमें एक चीज़ आती है ओनली, एक नंबर रहेगा, दिस इज द क्यूब और दिस इज द क्यूबाइड। ये इसके फार्मूलाज हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल मतलब क्या होता है बच्चों, सर्कल किस शेप का होता है, गोल शेप का होता है। अब सर्कल के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और ये ज्योमेट्री की बहुत बेसिक चीज़ है। ये हो गया आपका सर्कल। मान लीजिए आप लोग सर्कल कंपास से बनाते हैं, तो उसमें जो नॉक होती है, एक तरफ तो अपन पेंसिल को फंसाते हैं और एक तरफ जो नॉक होती है वो नॉक को अपन कॉपी पे रखते हैं, तो वो हो जाता है इसका सेंटर, जिसको आप ओ से बताते हैं। और सेंटर से सर्कल के कोने को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक, क्या कहलाती है, रेडियस। और यदि इसको अपन डबल कर देते हैं, ये पूरा सर्कल के दोनों किनारों को जो रेखा मिलाती है, जो लाइन मिलाती है, वो कहलाती है आपकी डायमीटर। क्या कहलाती है, मतलब ओ ए बराबर हो गया आपका रेडियस आर, और अपन ए बी की बात करें तो ए बी बराबर हो गया आपका डायमीटर, जिसको आप डी से बता सकते हैं। ठीक, अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये डायमीटर, तो आप बोल रहे हैं कि सर्कल के दोनों कोनों को मिलाने वाली लाइन होती है, तो ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है। डायमीटर की शर्त, कंडीशन सिर्फ ये है, इफ़ एंड ओनली इफ, कि इसका जो सेंटर है उस सेंटर से होकर जाना चाहिए, पासिंग द सेंटर। सेंटर के ऊपर से जाएगी तभी वो डायमीटर कहलाएगा, नहीं तो ये कहलाती है कॉर्ड, जिसको जीवा कहते हैं अपन। ये सब जीवा होंगी, लेकिन जब ये इसके ऊपर से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, डायमीटर। और ये सेंटर से अपन कोई भी रेखा को मिलाएंगे, ये सेंटर इससे कोई भी रेखा को मिलाएंगे, ऑल आर रेडियस, और ऑल रेडियस आर इक्वल। जैसे आपकी साइकिल के स्पोक रहते हैं ना, सारे बराबर होते हैं, जो उसके एक्सल से चलते हैं, जो उसका बीच का पॉइंट रहता है जहाँ से पूरे जुड़े हुए रहते हैं, जो आपका एक ये व्हील मान लें अपन, ये सारे बराबर होते हैं ना, ये सब रेडियस कहलाते हैं। और ये रेडियस को यदि अपन डबल कर देते तो वो क्या हो जाता है, आपका डायमीटर हो जाता है। अब डायमीटर कौन से अक्षर से आता है, डी से। तो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। याद रखिए, डी से डायमीटर और डी से डबल। डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का आधा होता है। आधा मतलब 2 का भाग देना। यदि डायमीटर आपको दिया है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 24 का आधा कितना होता है, 12। और यदि आपको रेडियस दिया है 9, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 9 का दूना कितना होता है, 18। ठीक है ना। अब इसमें सर्कल में एक शब्द, एक साइन आता है, ये इसको हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। जो आपने देखा होगा होटल में वेटर लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लगाते हैं, जो बो टाइप की होती है ना, उसको अपन बोलते हैं पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और पॉइंट में बोलेंगे तो 3.14। इसको आपको लर्न करना ही करना है 101%।
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, ठीक है ना। अब जो सर्कल होता है उसमें भी जैसे हर शेप में दो चीज़ होती है, एक होती है पैरामीटर और एक होता है एरिया। तो सर्कल में पैरामीटर को सरकमफ्रेंसेस कहते हैं, क्योंकि कोने कोने की बात होती है जब सरकमफ्रेंसेस आता है, और एरिया मतलब जो पूरे एरिया की बात होती है तो वो होता है। तो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब रेडियस, रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का दुगना। और सरकमफ्रेंसेस ऑफ होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यदि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि सरकमफ्रेंसेस निकालना है कि एरिया निकालना, वर्ड प्रॉब्लम में, तब आप इसको कैसे समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए बात को। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि एक सर्कल के आकार का मैदान है, उसके चारों ओर हमको बाउंड्री बनाना है, या उसके चारों ओर हमको कटीले तार लगाना है, उसके चारों ओर हमको बॉल उठाना है। तो जो दीवार उठेगी बाउंड्री पे उठेगी, जब चारों ओर की बात होती है तो अपन क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंसेस, ठीक है ना। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कोई सर्कल के शेप का कोई मैदान है, उसके अंदर टाइल्स लगना है, उसके अंदर ग्रॉस लगाना, उसके अंदर कारपेट बिछाना जो कि पूरे एरिया में बिछेगा, तब फार्मूला काय का लगेगा, एरिया का। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि टाइल्स, ग्रॉस, कारपेट या ऐसा कोई भी काम जो सर्कल के पूरे अंदर होना है उसमें एरिया लगता है, और सर्कल की बाउंड्री। यदि मान लीजिए सर्कल की एक मैदान होता है, स्टेडियम होता है, उसके चारों ओर जो ग्राउंड है, खेत है, उसके चारों ओर उनको तार लगाना, और चार, जैसे एक ये डंडा है तो एक बार ऐसा तार गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, मतलब आपको सरकमफ्रेंसेस तो निकालना है, लेकिन एक सरकमफ्रेंसेस निकालेंगे उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जितने वो घेरे लगाएंगे, जितने वो सर्कल करेंगे, एक बार किया, 2 बार, जैसे खेत में लगाते हैं ना, जानवर नहीं घुसे, कोई व्यक्ति नहीं घुसे। तो जब चारों तरफ की बात होती है तो सरकमफ्रेंसेस होता है, और जब अंदर की बात होती है तो वो एरिया होता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आप और देख लीजिए। ओ सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। ऑल रेडियस आर इक्वल, ये आपको उसमें आता है एमसीक्यूज में। उसके बाद डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। एक एक क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंसेस का और एरिया दोनों को बता रहा हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और पॉइंट में बोलें तो 3.14। आपको एक क्वेश्चन दिया, उसमें बोला है कि डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ये व्यास, ये यदि आपको दिया है मान लीजिए 28 सेंटीमीटर, और बोला इसका सरकमफ्रेंसेस एरिया दोनों निकालिए। तो जब d बराबर 18 दिया तो सबसे पहले r निकालो, r बराबर होता है d/2, मतलब डायमीटर का आधा। तो आपने कर दिया r बराबर हो गया 28/2, मतलब r बराबर हो गया 14, ठीक। अब अपन निकालते हैं सरकमफ्रेंसेस 2πr, तो 2 गुणित पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, याद रख लीजिए, एमसीक्यू में ज़रूर आता है, और आर की वैल्यू कितनी है 14। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो। छोटी क्लासेस में, मिडिल स्कूल में जनरली ऐसे नंबर होते हैं जो कि 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 22 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, सर्कल का सरकमफ्रेंसेस, ठीक। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 14⁻², तो 22/7 इंटू, ऐसा मत करना कि 14 2 जा 28, इसको करेंगे अपन 14 इंटू 14, कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14, दोनों मत काट देना क्योंकि ये 7 खत्म हो गया, नहीं तो आप समझो इसको भी काट दें और इसको भी कैंसिल कर दें। तो हो गया 22 इंटू 14 इंटू 2 28, तो ये बराबर हो गया 616 सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा काय में आता है स्क्वायर में, तो आपका आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आ गया 88 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर क्यों नहीं लगा, क्योंकि सरकमफ्रेंसेस में स्क्वायर नहीं होता और इसमें स्क्वायर होता, 2 बार मल्टीप्लाई, इसलिए इसमें स्क्वायर लग गया। सरकमफ्रेंसेस का यूज़ कब करते हैं, जब किसी क्वेश्चन में बाउंड्री की बात होती है, और एरिया का यूज़ कब करते हैं, जबकि इसके पूरे अंदर वाले पार्ट की बात होती है, अंदर वाले पूरे पोर्शन की बात होती है। तो बच्चों आज हमने बात करी है सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। उसके बाद क्यूब,
क्यूबाइड एरिया, एक बार मैं आपको पूरे फार्मूले फटाक से रिपीट कर देता हूँ। यदि अपन सर्कल की बात करें तो इसमें दो फार्मूले हैं। सरकमफ्रेंसेस हो गया 2πr, और एरिया की बात करें तो ये हो गया πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक, सर्कल की वैल्यू कितनी होती है बेटा एंगल में 360, क्योंकि सर्कल क्या होता है, गोल होता है, वॉच, एक बार मैंने आपको बताया था। क्यूब की बात करें तो क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है a⁻3, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और डायगोनल क्या होता है √3 और a से बाहर होता है। ठीक, क्यूबाइड की बात करते हैं हम, तो क्यूबाइड में वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों L × B × H, और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 × एक दूसरे में गुणा सबका, और डायगोनल होता है √L² + B² + H²। एरिया का उत्तर हमेशा काय में आता है स्क्वायर में। ये एरिया और ये एरिया, इनमें सब में स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम का उत्तर काय में आता है, क्यूब में आता है। तो बच्चों आज हमने बात करी है क्यूब, क्यूबाइड और सर्कल। इनके क्वेश्चंस को आप करके देखिए, बार बार रिपीट कीजिए। आप जब उनको क्वेश्चंस को बार बार करते हैं, फार्मूले से लिखते हैं, तो वो आपको लर्न हो जाते हैं। तो कल फिर हम आगे बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होती है, इनकी वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो हम उसको आके आपको बताएंगे। और आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को बताएं, उनको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बताएं। अच्छे से पढ़ाई करें। नमस्कार।